बहुत भावोल्लास के साथ में हम पर्वदिराज पर्युषण महापर्व की आराधना करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम जय जीवन स्तोत्र वो सकल स्तोत्र नमस्कार महामंत्र स्तोत्र के पाठ से परमात्मा का अभिषेक कर देंगे। एक वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का आगमन हो जाएगा और इसके पश्चात आज के 5 कर्तव्य और पर्युषण महापर्व क्यों बनाया गया है, क्यों रखा गया है, कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, उसकी कुछ हिस्ट्री हम लेंगे और पर्युषण शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उस अर्थ के अंदर हमारे अब 8 दिन गुजरे। ऐसा नहीं है कि उपासना आते तभी पर्युषण होता है। हर क्षण हमारा पर्युषणा है और उसको कैसे हम प्राप्त कर सके ऐसे विभावना में हम जाएंगे। सर्वप्रथम पूजा के वस्त्रों में जो होंगे वो लाभ ले सकेंगे। जय जीवन स्तोत्र वो संक्रम स्तोत्र के साथ में हम ये अभिषेक करेंगे। इसका नमन जल कहां कहां पहुंचा है और दिव्य अवसर उन्हें प्राप्त हुई है। इस दिन का इंतजार हम सभी को रहता है। वह पर्वदिराज पर्युषण महापर्व चुपके चुपके नहीं आता है। ढोल नगाड़ा बाजते बाजते आता है, बजाते बजाते आता है। सबसे पहला ढोल कब बजता है मालूम? कब बजता है? 1.5 महीने पहले फिर ढोल बजता है महीनाओं धर, फिर वापिस ढोल बजता है 15 दिन पहले, वापिस एक ढोल बजता है। कब? आज का दिन का नाम क्या है? 28 संवत्सरी पर्व वो हमारा लक्ष्य है। बारसा सूत्र वो हमारा लक्ष्य है। प्रतिक्रमण वो हमारा लक्ष्य है। संवत्सरी सूत्र हमारा लक्ष्य है और सभी जीवों के साथ इच्छामि दुक्कड़म वो भी हमारा। यहाँ पहुंचते 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 हमारा इसमें से गुजरना है। आज 28 का दिन पावन और पवित्र दिन है। आज से पर्वदिराज पर्युषण महापर्व प्रारंभ हुए। कल अपने बहुत अच्छे तरीके से इनको बधाया। सकल श्री संघ के घर में तोरण बांधा। किसने बांधे? इन लोगों ने क्यों नहीं बांधे? भाई तुम्हारे घर में तो नहीं बांधा? सभी ने बांधा। फिर आंगली ऊंची करो ना। कोने नहीं बांधे? जिसकी बोलो जल्दी। अरे तुमने आटली व्यवस्था करी आप श्री संघ तोरण आप दो बांधों में खटखट है। यहां से अगर आपको तोरण मिल रहा है, हमारे घर में आज दिवाली जैसा माहौल होना चाहिए, लेकिन भौतिक प्रधान नहीं, त्याग प्रधान। हमारे घर में तोरण बंधने चाहिए। बड़े उल्लास और उमंग से कल मेरी रस्म करी सिद्धपथ के तपस्वियों के पत्रिका का उनको स्थापना किया। पर्वदिराज पर्युषण महापर्व को बधाया और घर घर तोरण दे दिए। आज से प्रारंभ हो रहा है। इसको आंबेल है, इसको एकाशना है, इसको व्यासना है, इसको उपवास है, मैं तय करूंगा। ये माहौल हमारा है। और ऐसे पर्वदिराज पर्युषण महापर्व में पहले दिन 5 कर्तव्य बताते हैं। जो 5 कर्तव्य हमें इस पर्युषण पर्व के दरमियान पूरे करना है।
करेंगे। अलबत्त ये कर्तव्य बड़े पैमाने में है, लेकिन शुरुआत हम हमारे हाथ से करेंगे, हमारे दिल से करेंगे, हमारे घर से करेंगे। हमारी प्रवर्तन प्रथम कर्तव्य बाहर कैसे भी हो, लेकिन शुरुआत हमारे घर से तो होना ही चाहिए। हमारे घर में होने वाली हिंसा, उसके प्रति रोक लगना चाहिए। तो ये 5 कर्तव्यों का प्रवचन अभी शुरू होता है। बड़े भाव से हम इसको सुनेंगे। 10:30 बजे के बाद वापस हम थोड़ा सा प्रवचन करेंगे। पर्युषण क्या है, जैन शासन क्या है, किस जगह पे ये पर्युषण महापर्व प्रारंभ हुआ, किन्होंने प्रारंभ किया, क्यों प्रारंभ किया, इससे हमें क्या होता है, क्या मिलता है, उसको हम सुनेंगे। और इसके पश्चात हम हमारे स्वयं को इस धारा में प्रवाहित करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला कर्तव्य, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रवर्तन कर्तव्य कैसे पालन करना। क्या बोला इस तवन ने? पुण्य करने की बात क्यों करें? हमारा जैन शासन वो तो कर्मों का क्षय का विधान बताते हैं। आपको तो सकल कर्मों का क्षय करना है, पुण्य क्यों करना? क्योंकि जैन शासन ने पुण्य को भी सोने की बेड़ी कही, आपको बांट के रखती। लेकिन बहुत सोच समझ के राजगृही नगरी में गुणशील चैत्य नाम के उद्यान में समा भगवंत महावीरदेव को केवन्नन प्राप्त होने के बाद में जब पदार्पण हुए, तब सभी पुरुषों ने परमात्मा से विनती करी है, प्रभु हम इस अवसर पीढ़ी काल में हम कैसे जिए कि सुख को प्राप्त कर सके। सुख को प्राप्त करना ये हमारा सभी का लक्ष्य है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सुख के लिए। हम खाते क्यों हैं? जल्दी बोलो। सुख के लिए। पीते क्यों हैं? सोते क्यों हैं? आते जाते क्यों हैं? हमारा परिवार क्यों है? सब सुख के लिए। तो हमें सुख मिले, इसके लिए हमारे को प्रयत्न करना है। और उस प्रयत्न में धर्म कहां सम्मिलित होता है? हमें कुछ ऐसा बताओ कि जिसके माध्यम से हम सुख को प्राप्त कर सकें। सुख प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य है। और उसका साधन क्या हमें मालूम नहीं, आप बताइए। और परमात्मा ने राजगृह नगरी में गुणशील नाम के चैत्य उद्यान में परमात्मा ने ये पर्युषणा महापर्व की आराधना करने का बताया। क्या पर्युषणा ये पर्व में अब आराधना साधना करो, और दिनों में कुछ कार्य करेंगे उसका रिजल्ट जो मिलेगा, और इस दिनों में जो काम करेगा उसका रिजल्ट जो मिलेगा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। कल पूजा करे उसका महत्व और आज पूजा करे इसका महत्व, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? कल भी हमने यही वासुपूज्य दादा की पूजा करी, कल हमने यही कुंतीनाथ भगवान की पूजा करी, कल हमने यही पारसनाथ दादा की पूजा करी, कल हमने यही पद्म प्रभु स्वामी की पूजा करी, कल हमने यही परमात्मा की पूजा करी, और आज हम पूजा करें, इसमें क्या डिफरेंट? क्या डिफरेंट बोलो? आज पर्वदिन है। पर्वदिन है तो फर्क क्या पड़ा? बड़ा है। फर्क क्या पड़ा? हमारे भाव कुछ अलग आ ही जाते हैं। और अलग कुछ भी कारण के बिना, आज प्रदूषण है, मुझे पूजा करना है, वो रूटीन काम चलता है। और आज के दिन जो पूजा करते हैं उसमें प्रदूषण वहां पर अंदर संक्रमित होता है। और ये भाव आते ही हमारे भावों में परिवर्तन आता है, हमारे भाव में परिवर्तन आता है, हमारी क्रिया में परिवर्तन आता है।
और इसके माध्यम से हमारा पुण्य डबल हो जाए। एक बात याद रखना, सुख का सबसे पहला रास्ता पुण्य है। बैलेंस में पुण्य है तो आरोग्य मिलेगा, बैलेंस में पुण्य है शरीर स्वस्थ रहेगा, बैलेंस में पुण्य है परिवार स्वस्थ रहेगा, बैलेंस में पुण्य है तो पैसा कहीं से भी आएगा, बैलेंस में पुण्य है तो आपकी सफलता निश्चित है। पर बैलेंस में पुण्य नहीं है तो, बैलेंस में पुण्य नहीं है तो चाहे जितना रुपया के पास होगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। अच्छे से अच्छा घर मिला हो शादी करने के बाद में, फिर भी बैलेंस में पुण्य नहीं रहेगा तो उस घर में भी आपको दुख मिलेगा। बैलेंस में पुण्य नहीं है, चाहे जितनी विटामिन की गोलियां खा लो लेकिन आरोग्य नहीं प्राप्त हो सकता है। परमात्मा ने यह बताया साधनों में सुख नहीं है, पुण्य में सुख है। बस इतना हम बिठा दें। लक्ष्य किसका चाहिए? पुण्य नहीं, पुण्य का लक्ष्य लेकर के चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ अपने आप लक्ष्य चेंज होता। बच्चा पढ़ता है, उसका लक्ष्य होता है एग्जाम पास करना, यही होता है ना। मेरे को कल कितने रुपए मिलेंगे ये उसका लक्ष्य थोड़ी है, उसका लक्ष्य उसके पिता को है। पढ़ेगा नहीं तो कमाएगा क्या, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, खाएगा नहीं तो रहेगा कैसे, ये उसके बाप का लक्ष्य है। बच्चे का लक्ष्य क्या है? बच्चे का लक्ष्य क्या है? एग्जाम देना, उसमें पास हो जाना, एग्जाम देना, उसमें पास हो जाना, अच्छे परसेंटेज आना। यूं करते 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हो जाए। इसके बाद में वो अब कुछ समझ में आया मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी लाइन लेना चाहिए, ये समय में मुझे कौन सी केमिकल लाइन लेना है, कंप्यूटर लाइन लेना है, सॉफ्टवेयर आईटी लाइन लेना है, इंजीनियर बनना है, मेडिकल लाइन लेना है, वो कब आएगा समझ में? तब थोड़ा आएगा। जो लाइन में अच्छी लूंगा तो फिर मेरे पास में व्यवसाय अच्छा, जॉब अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी तब मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा वो मेरा कैरियर। लेकिन 6, 7, 8वें तो 8वें दौरान में तुमको पैसा कमाएगा, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, नहीं पढ़ना। इसलिए सबसे पहला लक्ष्य क्या? क्या सबसे पहला लक्ष्य क्या? पुण्य। श्रावकों के लिए पुण्य के लिए प्रवृत्ति करना उसको उपादेय बताया है। हाँ, पुण्य के लिए करो काम। विमल मंत्री थे, चंद्रावती नगर के मंत्री थे और राजा जैसी उसकी सत्ता थी। और इस सत्ता के बावजूद भी उसके जीवन में एक दुख था, उसके जीवन में एक दुख था। पति पत्नी दोनों थे, बहुत सत्ता थी, आरोग्य अच्छा था, रूप अच्छा था, एक वाक्य बोले वो चलता था, लेकिन एक दुख था। आज तक संसार में कभी भी कोई व्यक्ति संपूर्ण दुख से मुक्त नहीं मिला है। कुछ न कुछ तो दुख उसके पास है और है। मोदी को कुछ दुख है, मोदी को कुछ दुख है। हमका स्टेटस रखो, इस दुनिया में भारत में सबसे बड़ा दुखी कौन? बोलो। मुकेश अंबानी को कोई दुख है? मुकेश अंबानी को कोई दुख है? उसको इच्छा हुई कि मेरे को ठाकुर विलेज में इस दुकान के पास में खड़े रहना है तो आ सकता है। किसको पूछना पड़े? सिक्योरिटी को पूछना पड़े। सिक्योरिटी क्या करेगा? वो एजेंसी को समाचार देगा, एजेंसी क्या करेगा?
यहाँ पे सर्वे करेगा, कितना प्रोसेस होगा तब कहेंगे हाँ आ सकते हो या फिर नहीं आ सकते हो, और ना बोली तो वो नहीं जा सकता है। विमल मंत्री के पास में पति पत्नी थे, अच्छा परिवार था, सब कुछ था, एक दुख था, और वो दुख ये था कि उसको एक लड़का नहीं था। दोनों बैठ गए। परमात्मा महावीर देव ने पर्युषण महापर्व पुण्य प्राप्ति के लिए कहा है, बहुत पुण्य प्राप्त कर सकते हो, और पुण्य प्राप्ति वहां से सुख मिलता है, और वो जो सुख मिलता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन कराता है, और पुण्यानुबंधी पुण्य धीरे 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 सब निमित्तों में ले जाता है, और सब निमित्त हमको निजरा कराता है। सबसे बड़ा अठम का होता है, तो निजर नहीं है ना, अठम करना निजर नहीं है, नहीं पुण्य नहीं। तब बच्चे को जो कुछ भी करना पुण्य के लिए। श्री कृष्ण भगवान की सेना जड़ हो गई थी, जरा विद्या का प्रयोग हो चुका था। नेमनाथ भगवान के पास गया, भगवान ये मेरी पूरी सेना वृद्ध हो गई है, हमें क्या करना? पर भगवान ने कहा अठम तब करना पड़ेगा। किस लिए अठम करना पड़ेगा? किस लिए अठम करना पड़ेगा? तू अठम करेगा, धर्मेंद्र प्रकट होंगे, तुझे संखेश्वर आश्रय भगवान देंगे, उसका अभिषेक करेगा, और वो अभिषेक का पानी इस तेरी सेना पे लगाएगा, सेना वो भी तैयार हो जाएगी, युद्ध लड़ेगा और तू जीतेगा। अठम किसके लिए था? अब मत ऐसा समझो कि सभी धर्म सिर्फ कर्म क्षय के लिए ही है, पुण्य प्राप्ति के लिए भी है, और श्रावकों को ऐसा करना विधान है, हाँ कर सकते हैं। तुम्हारे घर में कुछ अंतरा है, जाओ शंखेश्वर अठम करो, वो विघ्न दूर हो जाएगा, हाँ कर सकता है। समझ गए? धंधा नहीं चलता है, जाओ आदिनाथ दादा के पास जाओ, अठम करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, अच्छा हो जाएगा। उसग्रम गिनो, अच्छा हो जाएगा। नौकार गिनो, अच्छा हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कर्म का क्षय होगा या पुण्य उपार्जन होगा? कर्म का क्षय करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ पुण्य उपार्जन कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। विमल मंत्री और उसकी पत्नी दोनों बैठे, दोनों ने कहा हमारे पास संतान नहीं, ये दुख है, क्या करें? पुण्य प्राप्ति के लिए भगवंत ने 7 क्षेत्र की व्यवस्था बताई है। पुण्य प्राप्ति के लिए परमात्मा ने 7 क्षेत्र की व्यवस्था बताई है। 7 क्षेत्र में जो अपना समय और अपनी संपत्ति का सद्वय करता है, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त होता है। पर्युषण महापर्व आज का प्रथम दिन है, हमें अध्ययन करना है। हमारा जिन शासन भगवान ने बताया वो हाथ तक कैसे आया है? पुण्य से आया। किससे आया? हमको मनुष्य जन्म पुण्य से प्राप्त हुआ। श्रावक कुल पुण्य से प्राप्त। आंख बंद करके सोच लो, मेरा जन्म अगर किसी मुसलमान परिवार में हुआ होता, हमारा जन्म किसी जंगल में आदिवासी के घर में हुआ होता, हमारा जन्म अफ्रीका के जंगलों में किसी के घर हुआ होता, हमारा जन्म ऐसे आइलैंड में हुआ होता जहां धर्म नाम की कोई व्याख्या नहीं, तो क्या होता? तो क्या होता? हम क्या प्राप्त कर सकते? जीवदया शब्द हमको सुनने को मिलता। मेरे को मालूम है, कोकण में मैं घुमाऊं, 5-5, 6-6 साल के बच्चे ये मौसम में, बारिश के मौसम में घर से निकलते हैं, एक थैली लेके निकलते हैं, और जीते जी केकड़े चलते हैं, उसको ढूंढते हैं, और जीते जी केकड़े को पकड़ के थैली में डालते हैं, और वहां जाकर उसको काटते हैं। अब 5 साल का बच्चा, उसके मन में संस्कार क्या? केकड़ा मतलब खाने की चीज,
अंडा मतलब खाने की चीज, मच्छी मतलब खाने की चीज। कितना पुण्य है कि हम इस ऐसे कुल में ऐसे श्रावक के वहां जन्म धारण किया। चिट्ठी भी जा रही है तो भाई एक चिट्ठी है, संभाल के चल, चिट्ठी मरना भी नहीं चाहिए। ये दो कितना डिफरेंट है, ये जीवन शैली और ये जीवन शैली दो में कितना डिफरेंट है। एक धरती है, एक अम्बा है। और ये डिफरेंट किसने किया बोलो तो, चलो ये डिफरेंट किसने किया? कर्म की मिश्रा ने किया या पुण्य ने किया? पुण्य किया। वितराग परमात्मा मिले, वो कर्म की मिश्रा से मिले या पुण्य से मिले? किससे मिले? पुण्य से। अच्छा कुल, अच्छे माँ बाप मिले, हमको हाथ जोड़ कर के ये तेरा भगवान है, ये हमको सिखाया। बहुत छोटे थे और हमको ये सिखाया ये भगवान है। हाथ जोड़, स्तुतिगान कर। कैसे हमारे हाथ में थामे और इस भंडार में डाल दे, इस भंडार में डाल दे। कितना बड़ा ये संस्कार है, दान करने का संस्कार। हमें छोटी उम्र में हमारे हाथ में पैसा रख करके हमारे माता पिता ने रखवाया। ये संस्कार देने वाले का ऋण क्या है? मेरे को परसों एक बात पढ़ने में आई। एक सेठ था, भिखारी के पास गया और भिखारी ने उसको हाथ थामा, कुछ दे दीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। अरे 100 रुपया दे दीजिए। नहीं, नहीं दे सकता हूं। अरे 50 रुपया दे दीजिए। नहीं दे सकता हूं। अरे 20 रुपया दे दीजिए। नहीं दे सकता हूं। नहीं मिलेगा तेरे को। अरे 10 रुपया दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। भिखारी हारा नहीं। 5 रुपया दे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। 1 रुपया दे दे। 1 रुपया दे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। 50 पैसा दे दो यार। नहीं, मैं नहीं दूंगा। 10 पैसा। तेरे को बोला ना मैं नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अब सेठ भी देखता है क्या बोलता है। और भिखारी ने कहा एक काम करेगा, बोलो। ये नीचे धूल पड़ी है, वो उठा के देगा। अब सेठ को रोक लगा, ठीक है धूल दे। वो नीचे गिरा, धूल ली हाथ में और भिखारी ने कैसा किया देख, और उसने धूल ली, उसने ले लिया अपने पास में रखा। अब आगे कुछ हो नहीं सकता। सेठ के मन में एक चक्कर चला और सेठ ने उस भिखारी से कहा, अरे यार इस धूल से तुझे क्या मिला? इस धूल से तुझे क्या मिला? भिखारी ने कहा, इस धूल से मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको तो कुछ मिल गया। मेरे को क्या मिला? मेरे को कुछ नहीं मिला। आपके पास इतनी संपत्ति है, गाड़ी है, फ्लैट है, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज है, परफ्यूम लगाया है, जेब में नोटों की गड्डी है। मेरे को तो धूल मिली, लेकिन आपको और कुछ मिला। उसने कहा मुझे कुछ नहीं मिला। मिला है, अभी तक आपका हाथ ऐसा नहीं होता था। समझ में आया? आज आपको दान देने का संस्कार मिला, वो बहुत बड़ी चीज है। चक्कर में आ इतनी गहरी बात है। जब एक माँ 1 साल का 2 साल का बच्चे के हाथ में थाम देते पैसे, भंडार में डाल दे डाल दे डाल दे, यूं करके डरवाते, उसके हाथ में पेड़ा रखती है, चढ़ा दे भगवान को। वो यूं कर में डालते, नहीं तेरे को घर पे जाके दूंगा, यहाँ पे तू उठा, यहाँ पे चढ़ा दे। इतना संस्कार एक माता अपने बच्चे को देता है, वो क्या चीज है? ये पुण्य का बैलेंस सिखा दो। और मैं आपको कह रहा हूं, आपके परिवार को सुख का आदि नहीं, साधनों का आदि नहीं, पुण्य का आदि बनाओ। कभी भी दुख नहीं आए।
हमारे घर में शाम तक में 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000 रुपया आए कि नहीं आए, ये बात की बात है। पुण्य कितना आया उसका भी एक लिस्ट होना। भले पुण्य करो पुण्यवंत भविक मन, चींटी को शक्कर डालना, लोट डालना पुण्य उपार्जन है, गाय को घास डालना पुण्य उपार्जन है, भिखारी को कुछ देना पुण्य उपार्जन है, मंदिर में कुछ चढ़ाना पुण्य उपार्जन है, हमारे घर में सभी के साथ अच्छे से जीना ये पुण्य उपार्जन है, गुरु की भक्ति करना पुण्य उपार्जन है। 7 नक्षत्र की व्यवस्था श्रावकों के लिए है। इस 7 नक्षत्रों के माध्यम से अढ़लग पुण्य उपार्जन कीजिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पहले पुण्य का उपार्जन कर लीजिए, अपने आप निद्रा आएगी, अपने आप आएगी। शुगर वाली गोली भी खाएंगे, शुगर कटे तो भी ताव तो मिटेगा। ये शुगर कोटेड क्यों है, ये प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं, पहले ले लीजिए। तीर्थंकर नाम करना स्वयं पुण्य है। क्या बात कह रहा हूं? किसी भी प्रकार की निद्रा से तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित नहीं होता है। तीर्थंकर नाम कर्म वो पुण्य प्रकृति है। अगर पुण्य होता ही नहीं, निद्रा होगी तो कोई तीर्थंकर नहीं होते। आचार्य पुण्य प्रकृति है, साधु पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर पुण्य प्रकृति है। निद्रा तो आज की बात है। पहले क्या करो, क्या करो, क्या करो? तुम अच्छे से कैसे जी सकते हो? सिर्फ पुण्य से। भाई एक व्यक्ति को वहां पे जरा खड़ा करो। अब पुण्य उपार्जन कीजिए। हमारी प्रवर्तन पुण्य का कारण है, जीवदेव पुण्य का कारण है, अनुकंपा पुण्य का कारण है, 7 नक्षत्र की व्यवस्था पुण्य का कारण है। विमल मंत्री और अपने दोनों बेटे, संतान नहीं। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, बराबर ध्यान से 10 मिनट सुन लो, ये एकाग्र मन से सुन लो। आज एक ऐसी दिशा की ओर हम जा रहे हैं जहां पुण्य का खजाना, पुण्य की परब है। विमल मंत्री और उसकी पत्नी दोनों बैठे हैं, संतान नहीं है, बहुत दुख हो रहा है। अभाव का दुख है ना, बहुत बड़ा दुख होता है। अभाव का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। किसी भी चीज का अभाव अगर आपके मन में है तो सबसे बड़ा दुख है। ये दुख क्या करता है मालूम? वीरेंद्र भाई, अभाव का दुख क्या करता है मालूम है आपको? नहीं, अभाव का दुख ये होता है कि जो चीज है उसको खत्म कर लेता है। एक चीज का अभाव, इसका दुख क्या करता है? दूसरा जो भी सुख तुम्हारे पास है उसको 0 पॉइंट पे ले जाता है। बच्चा नहीं है तो कुछ भी नहीं, बच्चा नहीं है क्या खाए, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है क्या राज्य में क्या लेना देना, बच्चा नहीं है। हर जगह वो अभाव खड़ा हो जाता है और जो कुछ भी है उसके सामने उसको शून्य कर देता है। सुख सिर्फ बच्चे में है, सुख सिर्फ बच्चे में है, सुख सिर्फ हमारे फ्लैट में है, सुख सिर्फ हमारी गाड़ी में है, सुख सिर्फ हमारे गहने में है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ सुख है? कहाँ? सुख हमारे स्वीकार में। किसमें है? सुख हमारे स्वीकार में है। जो कुछ भी है अच्छा है। मैंने एक बार कहा था, त्रिपदी नहीं थी, जो कुछ भी है अच्छा है, मस्त है, मुझे इसमें जीना, इसका नाम प्रदूषण है। परिवसन, परि मतलब चारों तरफ, वसन मतलब रहना, भगवान की आज्ञा में, भगवान की ओरा में, भगवान के साम्राज्य में, भगवान की आज्ञाओं में जीना, इसका नाम है प्रदूषण। हम 8 दिन भगवान की आज्ञा में जिएंगे, हम 8 दिन परमात्मा की ओरा में जिएंगे। विमल मंत्री
अपनी पत्नी के साथ में बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं। विमल मंत्री ने कहा अब जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, जो है उसका स्वीकार करके आगे बढ़े। बहुत कठिन है ये साधना। प्रतिक्रमण हो जाता है 1 घंटे में पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी असर हमारे में क्या होती है वहां तक हम नहीं पहुंचते। समय पूरा हो जाता है, सिद्धिदाप पूरा हो जाता है, लेकिन हम कहाँ होते हैं? वही होते हैं। जो घांची का बड़द होता है ना, घांची का बड़द, जो घांची के वहां बड़द होता है उसका काम क्या होता है मालूम है? उसका काम क्या होता है? सुबह 4 बजे घांची चला जाता है, बड़द को उठा देता है, उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है और फिर उसकी गाड़ी में तीर डाल देता है और फिर उसको चलाता है। वो चलता है 1 राउंड, 2 राउंड, 4 राउंड, कितने राउंड लगाता है? हजारों अग्नि। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटे तक चलाता है। बड़द पे ऐसा लगता है मैं कितना चल दिया, मैं कहां से कहां पहुंच गया। बहुत खुश हो जाता है, श्रम बहुत लगता है। 6ठी बारी, 7वीं बारी, 8वीं बारी, ये खाने का खेल नहीं है भाई, बहुत बहुत कठिन है, दुष्कर है। वो चलता है, थक जाता है, लेकिन 7 घंटे के बाद में घांची आता है और उस बड़द की आंखों में लगाई हुई पट्टी निकाल देता है, तब वो कहां होता है? मैं सिद्ध वाले के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सभी के लिए कह रहा हूं। हम वहीं के वहीं इतने पोजीशन हो गए और वास्तव में आप लोग बड़भागी है। ये उपाश्रय निर्माण हुआ ने वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब हर साल चतुर्वेद सी संघ के साथ हमारा पोजीशन होगा, वो बहुत बड़ा पुण्य है। 16 साल में हमने कल्पसूत्र सुना नहीं है, वार्षा सूत्र सुना नहीं है, श्रवण सूत्र सुना नहीं है, संवत्सरी सूत्र सुना नहीं है, हमने वार्षा सूत्र सुना नहीं है। इस बार हम इस उपाश्रय होने के माध्यम से आज हम वार्षा सूत्र सुनेंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये उपाश्रय की। मंदिर होना वो क्या है और उपाश्रय होना क्या है, समझ में आया? समझ में आया? अगत्य की चीज क्या बोलो? ये आपको तब समझना था जब तो इतने सस्ते में लाभ नहीं जाता। अभी भी बाकी है। बकुल बेटे चोपड़े में बाकी का लिस्ट ज्यादा हो गया, उसका लिस्ट। और ये लीडरशिप का लक्षण हो गया तो हो गया। हाँ वो तो गया, अब गया नई दिल्ली नया था। पुण्य करो पुण्यवंत भविष्य मन आव्या। पति पत्नी दोनों बैठे क्या करेंगे? अब कुछ भी कहो, लेकिन बिना संतान से मैं जी नहीं सकते। बहुत अपार है। दोनों गए गुरु भगवान के पास। गुरुदेव कुछ रास्ता बताइए, इसके मन में बहुत अभाव है और उस स्वभाव से वो दुखी 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 है। गुरु महाराज ने देख लिया और कहा ठीक है, एक काम कर, आप जाइए आबू। वहां जाने के बाद में अठम तप की साधना कीजिए, अंबिका देवी की आराधना कीजिए, अंबिका देवी प्रकट हो जाएगी और उसके सामने आप वरदान मांग लेना, वो दे देगी। श्रद्धा का संबल लेगी। जहां समर्पण होता है वहां श्रद्धा होती है, जहां समर्पण नहीं होता है वहां श्रद्धा नहीं। दोनों का विश्वास था, समर्पण था, तो श्रद्धा अड़ी हो गई। दोनों ने नक्की कर दिया हम जाएंगे, आप वहां जाकर के अठम करेंगे, अंबिका देवी की साधना करेंगे।
साधना करे। 3 दिन तक साधना करने के पश्चात अंबिका देवी प्रकट हो गई। अंबिका देवी प्रकट हो जाने के बाद में अंबिका देवी ने कहा, हे पुण्यवान, हे धैर्यवान, तेरे साधना की है, मैं प्रत्यक्ष हो गई हूं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अब दोनों के मन में एक एक ख्वाहिश थी। विमल मंत्र ने कहा, अब जब देवी आई गई तो उसको सस्ते में निपटारा नहीं करना। समझ गए? अशोक भाई, मानी बद्र जी प्रकट हो जाए तो सस्ते में निपटारा करोगे क्या? उससे कैसा मांगेंगे, कैसा मांगेंगे? एक अंधा था, झुपड़ी में रहता था, देव प्रकट हो गए। उसने कहा, एक ही वाक्य में वरदान मांगे, मैं देने को तैयार हूं। वो बुद्धिमान था, भिखारी था, झुपड़पट्टी में रहता था, अंधा था, लेकिन दिमाग तेज था। उसने कहा, देव ठहरो 1 मिनट, मैं बोलता हूं, बराबर सुनो। मुझे ऐसी अवस्था चाहिए। कैसी? सुन लेना। झुपड़ी में रहता, अंधा है, शादी भाई हुई नहीं है, पैसा कुछ है नहीं, तपश्चर्या करी, देव प्रकट हो गए। ये सीखने जैसा आया। कल पुष्य नक्षत्र है, शनिवार है, हो सकता है पद्मावती खड़े हो जाए। समझ में आया? और आपको कहे एक वाक्य में बोल दो, मैं वरदान देने को तैयार हूं, तथास्तु करने को तैयार हूं। क्या बोलोगे? बोलो, गाड़ी मांगोगे? क्या मांगोगे? बोलो नहीं। अब तो रुपया भी नहीं मांग सकते हो, खाली रुपया मांग लिया तो भी तकलीफ हो जाएगी। सही में एक ने मांगा था, 3-4 दोस्त थे, एक ने मांगा था, मेरे घर में अलमारी है, वो 2000 की नोटों से भरा जाए। देव ने कहा था तो। दूसरे ने कहा, मेरे घर में तिजोरी बहुत है, बहुत बड़ा अंडरग्राउंड है, चांदी से पूरा भरा जाए। तथास्तु। चौथा दोस्त, उसको भी देवी प्रकट हो गई। तेरे को क्या चाहिए? अरे मेरे को नोट नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा आ जाए और बंद कर दे तो। नहीं चाहिए नोट वोट, चांदी भी नहीं चाहिए। अब देव प्रकट ही हुए हैं, मांगना ही है तो पूरा सोना से मेरा पूरा अंडरग्राउंड भरा जाए। अब चौथा, बोल तेरे को क्या चाहिए? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये तीनों का एड्रेस चाहिए। देव ने कहा, क्यों? तेरे को एड्रेस क्यों चाहिए? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। ये कहां से आया? पूछूंगा, कुछ नहीं मिलेगा तो ये सब मेरा हो जाएगा। बहुत भरोसा मत करो। एक वाक्य में सुख मांगने को बोला, वो अंधा था, दरिद्र था, परिवार नहीं था, अकेला था, अब उसको देव प्रकट हो गए, अब मांगना है। क्या मांगेंगे? बोलो बोलो, क्या मांग सकते हो? आंख मांगोगे? पैसे के बिना आंख का क्या करना? पैसा मांगेंगे, क्या करें? पैसों से क्या करें? आंख पे तो अंधे हैं, शादी कौन करेगा? रहेंगे कहां? घर मांग ले। सभी सुख के पीछे कुछ न कुछ तो दुख है और है। समझ गए ना? पुण्य से जो सुख मिलता है वो सुख तब दिखता है, ये लिख देना। पुण्य से जो सुख मिलता है वो तब तक दिखता है जब उसका विनियोग पुण्य में करोगे तो। उसका विनियोग पुण्य में नहीं किया है तो वह पुण्य निरर्थक चला गया। अच्छा रूप मिला, पुण्य से मिला, उसका यूज अच्छा करो। अच्छी ताकत मिली, उसका व्यय अच्छे में करो, अच्छा मिल जाएगा। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। पुण्य को पुण्य में इन्वेस्ट करते हैं तो डबल पुण्य होता है, पुण्य को पाप में इन्वेस्ट करते हैं तो पुण्य खलास हो जाता है। समझ गए? उखर भूमि में बीज आधान मत करो। बीज मिल गया है तो उसको क्या करो?
कई लोग क्या करते हैं, बीज मिल जाता है, रेत में उसको गाड़ देते, उगेगा। कोई क्या करते हैं, पानी में बहा देते हैं, होगा। और कोई क्या करता है, बीज को संभाल के रखता है, धरती को साफ करता है, कंकड़ निकाल देता है, मिट्टी 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 कर देता है, फिर उसमें वो बीज डालता है, ऊंचे ऊपर मिट्टी ढक देता है। पुण्य प्रदर्शन की चीज नहीं है, सुख प्रदर्शन की चीज नहीं है। मेरे पास जो भी पुण्य है, उससे जो भी सुख मिला है, उसका मैं प्रदर्शन नहीं करूंगा। अधिकतर हम पुण्य का प्रदर्शन करते। उसने कहा, देव देखो, मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, ऐसी स्थिति चाहिए। कौन सी स्थिति? 7 माइल की सोने की हवेली, और उसमें मैं 7वीं मंजिल बैठा हूं, गार्डन में बैठा हूं, और 4थी मंजिल पे मेरी पत्नी मेरे बच्चे को रत्न के पिंजर में झुला रही हो, ऐसा मुझे चाहिए। क्या मांगा उसने? क्या मांगा? सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया। शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, पैसे भी आ गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। चलो, इतना जिसके पास वो सुखी है। अब दूसरा कह रहा हूं, जिसकी शादी हो गई, जिसका बच्चा है, जिसकी पत्नी है, जिसका खुद का फ्लैट है, और उसकी पत्नी अगर झुला रही है, वो सुखी है या दुखी है? बोलो जल्दी आप। सुखी है कि दुखी है? सुखी है। देवी प्रत्यक्ष हो गई। विमल मंत्री और उसकी पत्नी को बोला, आपने साधना की है, मैं प्रत्यक्ष हो गई हूँ, इस मंत्र से मैं बंधी हुई हूँ, इसलिए आप मंत्र कोई भी गिनेगा, मुझे आना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात कहूं, आप दोनों के अंदर कुछ पुण्य है और आपकी ख्वाहिश दो है। पत्नी ने पूछा विमल मंत्री को, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी इच्छा क्या है? विमल मंत्री ने कहा, मुझे बहुत सुंदर जिनालय का निर्माण करना है। और तेरी ख्वाहिश, मुझे बस बच्चा चाहिए, एक लड़का चाहिए। दोनों ने साधना की, दोनों के सामने अंबिका देवी प्रकट थी, और दोनों ने यह भावना व्यक्त करी, मुझे बहुत अच्छा जिनालय का निर्माण करना है। क्योंकि जिनालय का निर्माण करना, परमात्मा को विराजित करना, मतलब पुण्य की परब खोलना है। वहां पे जो आएगा हाथ जोड़ेगा। ये स्मिता बहन ने कुछ समय पहले यह जिनालय बना दिया, कितना बड़ा पुण्य किया है। हम जाते और वासु पूज्य दादा को पूजा करते, अभिषेक करते, उनके सामने खड़े रहते, भगवान मेरा सिद्ध हो जाए, मेरा अठम हो जाए, मेरा पोजिशन हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, ये सब हम कहते हैं। भगवान के सामने हम ये सब बात करते हैं। इसके माध्यम से जिसने वो भगवान बनाया, उसको कितना पुण्य मिलता है, कितना पुण्य मिलता है। घर में बैठे वो देखने नहीं आते, लेकिन आपकी श्रद्धा परमात्मा से जुड़ती है। घर में बैठे बैठे उसको कुछ भाग नहीं जाता। जिनालय निर्माण करना पुण्य की परब है, परमात्मा को विराजमान करना पुण्य की परब है। और उसकी पत्नी का, मुझे बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए। अंबिका मां ने कहा कि आप दोनों को इच्छा है, लेकिन आप दोनों का पुण्य एक कर ले तो एक ही इसमें से चीज हो सकती है, या मंदिर हो सकता है या लड़का मिल सकता है। आप तय कर लो क्या चाहिए। मैं 7 दिन के बाद वापिस आऊंगी। कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद मैं वापिस आऊंगी और आपसे पूछूंगी, आप जो कहेंगे वो मैं दे दूंगी। ठीक है, देवी अंतर्धान हो गई। अब ये दोनों बैठे, क्या करना? मंदिर चाहिए या बच्चा, लड़का चाहिए? क्या चाहिए बोलो, बोलो। इसको मंदिर की मालूम है, दुकान क्या होती है मालूम नहीं है, शादी क्या होती है मालूम नहीं है।
मंदिर चाहिए या लड़का चाहिए, प्रभु चाहिए या पुत्र चाहिए। दोनों ने डिस्कस करते 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 निकले। बहुत मजे की बात है। घर में कभी ऐसा होता है, अभी टीवी लेना है, अभी गाड़ी लेना है, और घर में कोई कहेगा भगवान बनाना है, क्या चलेगा? घर में टीवी नहीं है, गाड़ी नहीं है, और उसने कहा मुझे भगवान बनाना है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? भगवान बनाना। कितने अच्छे लगते हो, यहाँ बैठे हो या कितने अच्छे लगते हो। ऐसा अगर सब बोले तो मेरे को लगे 18 भगवान नहीं, कितने भगवान रखना चाहिए? 180 घर है, मेरे से कितने भगवान रखना चाहिए? 180 भगवान रखना चाहिए। गाड़ी लेना है, 15, 20, 25 लाख रुपए की गाड़ी है, टीवी लेना है, फ्लैट लेना है, बच्चे को पढ़ाना है, उसकी फी चुकाना है। एक बात याद रखना, अगर आपके पक्ष में भगवान है तो सब कुछ हो जाएगा, आपके पक्ष में भगवान नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ये दोनों के डिस्कस चले। लेकिन पत्नी उसकी जिद करने मुझे संतान चाहिए। दोनों आ रहे अपने गांव का ठम करने के बाद में, दोनों खुश थे, देवी के दर्शन हुए, दोनों खुश थे, आ रहे। यूं करते 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 गांव में पहुंचे। रथ रुका, प्यास लगी थी, खाना खाना था, भोजन लेना था, मंत्रीश्वर थे, रुक गए। एक बहुत अच्छी बावड़ी थी, पति पत्नी दोनों, चलो उस बावड़ी पे जाते हैं, थोड़ा सा ठंडा मधुर पानी पी लेते हैं। पहले के जमाने में भाव भी बनती थी, आज वैसा तुम्हारा घर भी नहीं, क्या फर्क पड़ता है? 5 करोड़ 10 करोड़ का फ्लैट होता है, फिर भी उस घर में जाओ ने, वही सीलिंग पीओपी की, वही नल, वो एसी, वो टीवी, कुछ नयापन नहीं दिखता है। आपके मन को राजा बनाए ऐसा स्थापत्य होना चाहिए। समझ में आता है? आपके मन को क्या बनाए? उदार बनाए। ऐसा हमारा घर का फर्नीचर चाहिए। ये दोनों भाव के पास गए, नीचे उतरे, 1 2 3 इतनी अच्छी नक्काशी की थी। विमल मंत्री का देखो से क्या बनाया है, बावड़ी क्या बनाई है गांव में। कैसे अमीर लोग होंगे जो भाव पे ऐसी बनाते। कभी पाटन गए हो? गए हो? वाव देखिए, रान की वाव, अडालज, ये अहमदाबाद के पास में अडालज है, वहां पे भी एक वाव है, 7 मंजिल की वाव है। अब उतरो, नीचे उतरते जाओ, क्या नक्काशी है, वाव ऐसी बनाते थे। नीचे उतरते गए, नीचे तक पहुंचे, पति पत्नी दोनों ने नीचे हाथ डाला, पानी ले लिया, और पानी पीने का वो क्षण आया, मुंह में पानी रखते वही ऊपर से आवाज आई, पानी मत पियो, पानी मत पियो। ऊपर से आवाज आई, देखा तो एक लड़का खड़ा, देखा तो एक लड़का खड़ा था, उसने बूम लगाई, पानी मत पियो। अब क्या करें? हो सकता है पानी में कोई जहर हो सकता है पानी प्रदूषित हो, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए, इसलिए मना करे। उन्होंने पानी छोड़ दिया, कूलर का ऊपर से धर का पानी चाह नीचे आ जाने के बाद में दोनों को बोला पानी मत पियो, उसने नहीं पिया है। बोल भाई क्या प्रॉब्लम है? इतनी अच्छी वाव बनी है, इतने अच्छे भगवान, इतने अच्छा पानी है, बहुत सुंदर पानी है, ठंडा है, स्पर्श भी कर लिया है, हम प्यासे हैं, पानी पीना है। नहीं, ये बावड़ी मेरे दादा ने बनाई है। किसने बनाई है? ये बावड़ी मेरे दादा ने बनाई है, और मेरे दादा ने सभी पैसा इसमें डाल दिए। मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं रहा, वो भी चल बसे। मेरे पास खाने को पीने को कुछ नहीं है,
इसलिए मैंने निश्चित किया है कि ये बाव का पानी जो पिएगा वो पहले मुझे एक ड्रम पैसा देगा, एक पैसा देगा, इसके बाद में पानी पिएगा। मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने इस पानी को बेचने का प्रारंभ किया है। विमल मंत्री थे, राजा थे, सत्ता बहुत बड़ी थी, सिद्धराज जयश्री के मंत्री थे, लेकिन सिद्धराज जयश्री उसको पूछ के काम करता था, इतना प्रभावी था। विमल मंत्री सोच में पड़े, जिसके दादा ने ये बावड़ी बनाई, करोड़ों रुपया बावड़ी बनाने में खर्च कर दिया, उसका लड़का तो है, उसका भी लड़का है, लेकिन उसके हाथ में आज कुछ नहीं है। लड़का हुआ तो क्या हो, उसने एक ड्रम दे दिया, पानी पी लिया, दोनों बाहर आए, दोनों बाहर बैठे, बोल देवी क्या चाहिए तुझे, लड़का चाहिए, पुत्र चाहिए या प्रभु चाहिए? दोनों के बीच में डिस्कस था। हो सकता है हमारा लड़का हमारे पास हो, लेकिन हम दरिद्र हो जाए, हमारा सब कुछ गंवा बैठे। नीति में एक बहुत बड़ा श्लोक है, अच्छा सा, संजय भाई, नीति में बहुत बड़ा अच्छा श्लोक है, याद रखने जैसा। अगर मेरा बच्चा भाग्यवान है, समझ लेना, जितने भी लोग हैं बराबर कान खोल के सुन लें, अगर मेरा बच्चा भाग्यवान है तो उसके लिए मुझे धन संग्रह करके उसको देने की क्या जरूरत है, वो स्वयं भाग्यवान है। समझ गए? अगर आपका बच्चा कैसा लगता है आपको, बोलो, आपको आपका बच्चा कैसा लगता है, बोलो ने, तो उसके लिए पैसा रखने से कुछ मतलब तो है ही, उसका ही भाग्य है, अपने आप कमाएगा। मेरे पास 10 लाख था, उसके पास 10 करोड़ हो जाएंगे, बहुत पैसा अमीर हो जाएगा, मुझे उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? ये नीति का एक वाक्य। अब दूसरा वाक्य, अगर तेरा बच्चा, तेरा लड़का भाग्यहीन है, पहले क्या था, भाग्यवान, तो उसके लिए धन संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है जयेश भाई, तो उसके लिए धन संग्रह करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज, तेरा लड़का अगर भाग्यहीन है, उसका भाग्य नहीं है, फूटा हुआ है, तो फिर उसके लिए भी पैसा रख के तू क्या करेगा जयेश भाई? उसके लिए भी पैसा रख के क्या करेगा? क्योंकि वो पैसे से क्या होगा, तू 10 करोड़ देगा, वो किसी भी व्यसन में उड़ा के, उसका भाग्य तो है ही नहीं, तो दरिद्र हो जाएगा। तो इस लड़के के लिए धन संग्रह क्यों, किस लिए, बोलो तो? भाग्यवान इसलिए धन रखना, भाग्यवान अगर लड़का है तो धन रखना क्या नहीं रखना? एक आवाज नहीं आता। आपका लड़का अगर भाग्यवान है तो उसके लिए पैसा रखना क्या नहीं रखना? एक आवाज नहीं आता। आपका लड़का भाग्यवान है तो उसके लिए पैसा रखना या नहीं रखना? और आपका लड़का अगर भाग्यहीन है तो उसके लिए पैसा रखना या नहीं रखना? कुल मिला के करना क्या, कुल मिला के करना क्या? नहीं बोलते आप लोग में धंधा नहीं कर सकते हो, सेल्समैन से सीखना हो तो मेरे से सीखो यार। अगर तेरा लड़का भाग्यहीन है तो पैसा निलाम रखे, और तेरा लड़का भाग्यहीन है तो रखना भी निलाम रखे। इसलिए जीते जी क्या करना, क्या करना, पुण्य कमाना। ये दोनों के बीच में डिस्कस हुई, और ये डिस्कस के माध्यम से दोनों ने सोचा, बोलो क्या करना है देवी, पुत्र चाहिए प्रभु चाहिए? आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुत्र चाहिए प्रभु चाहिए? क्या चाहिए नितिन भाई, क्या चाहिए?
मैं बहुत सोच समझ के नाम बोल रहा हूँ। मैं नाम भी बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। क्या चाहिए? चलो छोड़ो, इनको कुछ छोड़ो, आप बहनों को पूछ रहे हो क्या चाहिए? पुत्र चाहिए, भगवान चाहिए, प्रभु चाहिए या बोलो ने? कुछ बोलते नहीं हो यार। मेरे को लगता है कि आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा? आ गया। हाँ? भगवान मिलेगा तो सब मिल जाएगा। धन्यवाद है। ऐसे अनुपमा देवी के भी शादी का तो फिर 18 भगवान कम पड़ रहा है क्यों? कम पड़ रहा है। पुण्यवान पुण्य कमाने की परम दोनों बैठ गए। ऐसा लड़का होगा तो क्या करेंगे? सोचने पड़ेगी। 7वां दिन हुआ और देवी प्रकट हो। बोलो, ये भी दाम्पत्य होता है, ये भी दाम्पत्य होता है। आज घर में जाकर के एक बैठक निश्चित कर लो। 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 लाख रुपए ठीक है। अगर मेरे जीवन में मेरे कहे जाने वाले अगर भगवान है तो सब कुछ है। याद रखना, मेरे भगवान, इस भगवान का अभिषेक हो और वो जल सबसे पहले मेरे नाम पे आए और कोई भी व्यक्ति आया, साधु साध्वी गच्छाधिपति उस भगवान के सामने दर्शन करे, उनके भावों से वो स्तुति करे और किसके खाते में जमा होता जाए? हमारे खाते में जमा होता जाए। ये पुण्य की परम है। दोनों बैठ गए और दोनों बैठने के बाद में देवी जब प्रकट हुई, दोनों ने हाथ जोड़ दिए। देवी, अगर हमारा बैलेंस में एक ही चीज है तो हमको पुत्र नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? जो भी आप बोले ना वही वो बोले। वो जितने समझदार थे इतने समझदार हम भी है। अरे उतने समझदार हम भी है। आप भी है, क्योंकि आपने तय कर लिया कि हमें क्या चाहिए। भगवान है तो सब कुछ है। आषाढ़ी श्रावक का और हमारा क्या संबंध? फिर भी हम आज उसको याद करते हैं, उसकी परंपरा है। इसलिए कर्माशाह के वंशज ने उदयपुर में कर्माशाह की हवेली थी, बेची देगी, बिक गई। कुछ भी नहीं है आज कर्माशाह का उदयपुर में, कुछ भी नहीं है। लेकिन कर्माशाह ने शत्रुंजय युग के ऊपर जो भगवान बनाया वो आज हम सभी के। समझ में आता? विमल मंत्री और उसकी पत्नी ने कह दिया, देवी मंदिर चाहिए। और आगू के ऊपर उन्होंने जो मंदिर बनाया जिसका नाम है विमल वसई। आज आप जा करके देखो ने तो विमल मंत्री का कोई वंशज नहीं है, लेकिन सभी लोग उसको याद करते हैं। और जो रुपया के बाद भी ऐसा मंदिर नहीं बना सकते, ऐसा विमल वसई तैयार हो। लड़का होगा तो अब तो लड़के हैं, आपके बाप के लड़के हैं। अरे बोलो, हो के नहीं हो? अरे आपके बाप के लड़के हो के नहीं हो? इसको भी सोचते हैं लोग। अरे आप आपके बाप के लड़के हो के नहीं हो? उसके बाप था या नहीं? उसका क्या नाम था? वो भी उसके बाप का लड़का था ना? उसका क्या नाम था? उसके बाप का नाम? उसके बाप का नाम? वो 5, 6, 7, 8। इसके आगे किसका नाम याद है? किसका नाम है? मतलब एक बात निश्चित हो गई है कि बच्चे होते तो भी हमारा नाम तो नीट ही जाएगा। और हमने अगर मंदिर बना दिया तो हमारा नाम कम से कम 100-150 साल तक तो रहेगा रहेगा रहेगा। पाली तना जाओ यार, मोदी साहब सेठ को देखो, क्या लेना देना है हमको मोदी साहब सेठ से। उसके वंशज का ठिकाना नहीं, कर्माशाह के वंशज का ठिकाना नहीं है, तरनाशाह उसके वंशज का ठिकाना नहीं है। लेकिन रामपुर आज हमारा अस्तित्व है।
हमारा गौरव है, पालीताना हमारा गौरव है, आबू हमारा गौरव है, राणकपुर हमारा गौरव है। आज एक ही व्यक्ति ने धर्माश्रय को मंदिर बनाया, करोड़ शिल्पी हो गए। आपका फ्लैट बिक जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। आपका बच्चा कहता मैं अमेरिका रहता हूं, मुझे इंडिया नहीं है, अब मर गया, ये फ्लैट बेच दो, बिक जाएगा। लेकिन आपके भगवान अगर रहेंगे तो कहेंगे मेरे दादा ने भगवान भरा है, मैं जाऊंगा। मैंने अभी एक सन निकाला है, कर्माशा की 60वीं पीढ़ी है, जिंदी है, लेकिन बहुत ज्यादा सुखी नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा संकल्प किया कि इस संघ में आप पधारिए और आदिश्वर दादा के शिखर पर ध्वजा आप आरोपित कीजिए, उसके हम उच्छामनी नहीं बोलेंगे। और वो कर्माशा के वंशज भीम सिंह जी जो अभी बांसवाड़ा में रह रहे हैं, उनको मैंने बुलाया